अगर डर काहे का जब योगी जी मुख्यमंत्री की सब लगे हैं, किसी तरह से हटाओ, किसी तरह से हटाओ। हमारे यहाँ सारा पैसा आपके रास्ते से ही जाता है। योगी डरता है, जब योगी डरता है, योगी को भोट दोस्तों, बरेली में जो कुछ हुआ आपने देखा ही। कैसे जुमे की नमाज के बाद भीड़ इकट्ठी होती है, तमाम चीजें हुई, फिर पुलिस लाठीचार्ज करती है, पथराव का आरोप भी लगा, कुछ तस्वीरें निकल कर आई। लेकिन उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह की भाषा शैली का इस्तेमाल खासतौर पर मुसलमानों के लिए किया, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी में ही नाराजगी व्यक्त की जा रही है। खुल्लम खुल्ला कह दिया गया है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भाषा शैली वाकई एक मुख्यमंत्री के तौर पर नहीं, एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति की लगती नहीं है। और अगर कोई फैसला नहीं लिया गया तो जल्द ही हम इस्तीफा दे देंगे। जी हां, अब इस्तीफे की मांग न केवल चल रही है, बल्कि एक और मसला राज्यपाल तक पहुंच गया है। साफ साफ लफ्जों में कह दिया गया है कि बार बार इस तरह की शब्दावली जो संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति इस्तेमाल करता है, इस पद पर रहने लायक वो नहीं है। और उनको लेकर राज्यपाल को चिट्ठी तक लिख दी गई है कि अभी इसी वक्त फौरन उन्हें पद से हटा दिया जाए, क्योंकि वो जिस चश्मे से उत्तर प्रदेश की जनता को देखते हैं, वो एक मुख्यमंत्री के लिए और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए ठीक नहीं है। तो क्या बरेली हिंसा की वजह से योगी आदित्यनाथ की कुर्सी चली जाएगी? ये खबर आपको दिखाऊंगा आज आपको ये भी कि कैसे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू का साथ उनके अपने नेता छोड़ रहे हैं। और ये नेता कोई और नहीं है बल्कि विधायक तक शामिल है, जिन्होंने खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया अब वो कतई इस पार्टी में नहीं रहेंगे। तो आज दिखाऊंगा डिप्टी सीएम की जुबान जो लड़खड़ा गई जैसे ही उनसे पूछा गया कब मैट्रिक पास की, लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। शुरुआत करते हैं इस खबर के साथ। बड़ी खबर है, आप सबने वैसे योगी आदित्यनाथ का बयान सुन ही लिया होगा। योगी आदित्यनाथ ने किस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल, बरेली वाली डेंटिंग पेंटिंग और पता नहीं क्या क्या, वो मौलाना ये करता है, हम ये कर देंगे, ठीक कर देंगे, बहुत सारी शब्दावली। इससे पहले भी वो गर्मी निकालने का शब्द का इस्तेमाल कर चुके हैं, बहुत ज़्यादा। यकीन मानकर चलिए, मैं ये नहीं कह रहा कि वो अच्छे काम करते हैं, बुरे कुछ भी करते होंगे, कैसा काम है जनता उनके लिए राय दे, लेकिन ये बात सच है कि जो उनकी भाषा शैली है, वो भाषा शैली वाकई एक मुख्यमंत्री के तौर पर नजर नहीं आती। जब वो बोले वो हुए ना, बता रहा हूं, इनके यहाँ एक प्रतियोगिता चल रही है। आप देखिए, मैं जिन मुख्यमंत्रियों का नाम ले रहा हूं, आप प्रतियोगिता देखिए। ये हुए योगी आदित्यनाथ, आप प्रतियोगिता देखिए। हेमंत बिस्वा शर्मा की भाषा शैली देखिए, वो भी कभी कभी उत्तराखंड वाले भी उसी भाषा शैली पर उतर आते हैं। उनको लगता है कि अच्छा ये करना होता है तो वो भी उसी पे आ जाते हैं। तो ये सारी भाषा शैली वहीं से आ रही है। बताया जा रहा है कि इनके अंदर खाने चलती है एक प्रतियोगिता, ये कौन ज्यादा ऐसी भाषा शैली का इस्तेमाल कर सकता है। खैर, अब सुनिए, एबीपी न्यूज की खबर है। जम्मू कश्मीर के बीजेपी नेता जहांजैब सिरवाल ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अस्वीकार्य टिप्पणियों और मुस्लिम समुदाय के खिलाफ राज्य की पुलिस के प्रतिशोधी रवैये का हवाला देते हुए पार्टी से इस्तीफा देने की धमकी दी। उन्होंने एक बयान में कहा कि उत्तर प्रदेश की स्थिति प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के दृष्टिकोण के विपरीत है। सिरवाल ने कहा कि निष्पक्ष जांच में सभी दोषियों को जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए, न कि केवल एक समुदाय को। और इसी के साथ कह दिया कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर ऐसे ही व्यक्ति पद पर बने रहे तो। अब एक एक करके कैसे उनके खिलाफ, ये मत सोचिए कि योगी आदित्यनाथ बहुत भला काम कर रहे हैं, उनके पीछे तो लोग पड़े हुए हैं, उनके खिलाफ खड़े हैं लोग, ऐसी बात नहीं है। वाकई उनकी भाषा शैली कैसी रही है वो आप खुद जानते हैं। कितनी आपत्तिजनक रही है, नहीं रही है, वो आप जानते हैं। कितनी संवैधानिक रही है, वो आप जानते हैं। आप जरा सोचिए, एक पुलिस अधिकारी जब वो एक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ बोलते हैं, वो कहते हैं कि अगर रंग पड़ जाए और भावना आहत हो जाए, होली पर रंग पड़ने पर हिंदुओं की भावनाएं तो आहत नहीं होगी क्योंकि उन्हीं का त्योहार है, किसकी हो सकती है? दूसरे समुदाय के लोगों की। तो ये व्यक्ति जब कहते हैं कि रंग पड़ जाए, भावना आहत हो जाए, तो शरीर का वो हिस्सा कटवा लीजिए, और उस आदमी उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई करने के बजाय प्रमोशन मिलता हो, तो खुद सोच लीजिए उत्तर प्रदेश में कैसी सरकार काम कर रही है। मैं ये नहीं कहता कि उत्पातियों के खिलाफ
पत्थरबाजों के खिलाफ कार्रवाई ना हो, लेकिन करनी सेना के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? उन्होंने भी तो टायर फेंके थे, गाड़ी आगे जाके एक्सीडेंट हो गई थी एक सांसद की, लेकिन रघुराज सिंह जो खुद योगी सरकार में मंत्री हैं वो पीठ थपथपाते हैं। सोचिए, और आप कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, करनी सेना है, बहुत सारी ऐसे बहराइच में, फतेहपुर में तमाम चीजें चल रही होती हैं, लेकिन आपको गर्मी निकालनी है तो एक समुदाय की, डेंटिंग पेंटिंग होनी है तो एक समुदाय की, ये थोड़ी ना चल पाएगा। खैर आगे आइए, अगली खबर देखिए। यहां पर कैसे परेशान नजर आ रहे हैं, इन्हीं के खासम खासे होगी। मस्जिद नहीं बनेगा, मदरसा नहीं बनेगा, मकतब नहीं बनेगा। अरे डर काहे का, जब योगी जी मुख्यमंत्री, लेकिन सब लगे हैं किसी तरह से हटाओ, किसी तरह से हटाओ। अब आप सुन रहे हैं किसी तरह से, कौन है? हिंदू युवा वाहिनी के ये बताए जाते हैं प्रदेश प्रभारी राघवेंद्र सिंह। हिंदू युवा वाहिनी दरअसल योगी आदित्यनाथ की है। एक वक्त में ऐसा भी आया था, भारतीय जनता पार्टी ने जब योगी आदित्यनाथ के कहने पर एक व्यक्ति को टिकट नहीं दी थी, तो हिंदू युवा वाहिनी के बैनर तले इन्होंने उसी व्यक्ति को न केवल मैदान में उतारा था, समर्थन भी किया था। हिंदू युवा वाहिनी बिल्कुल योगी आदित्यनाथ की है। अब ऐसे में उनकी तरफ से कहा जाता है सब लगे हैं योगी को हटाओ, योगी को हटाओ। सवाल यही है कि जैसी भाषा शैली उस हिसाब से आप क्या सोचते हैं? अब देखिए, एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने भी मोर्चा खोला था। यादव योगी डरता है, जब जब योगी डरता है, योगी तुम होश में आओ, योगी तुम होश में आओ, योगी तुम होश में आओ, अभी तो ये लड़ाई। तो योगी आदित्यनाथ के खिलाफ ये कोई और नारेबाजी नहीं कर रहा है, ये भारतीय जनता पार्टी का स्टूडेंट विंग है, यानी छात्र संगठन है एबीवीपी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद। उनके कार्यकर्ताओं ने हाल ही में मोर्चा खोला था और ये बयान किसी और ने नहीं दिया, ये कोई और नारेबाजी नहीं कर रहा है, ये एबीवीपी के छात्र ही नारेबाजी कर रहे हैं कि जब जब योगी डरता है पुलिस को आगे करता है, योगी होश में आओ। यानी मोर्चा खोलकर इनके अपने ही लोग बैठे हुए हैं, क्योंकि जिस तरह की भाषाशैली का इस्तेमाल हो रहा है उसे लेकर ये खुद परेशान नजर आते हैं। अब आइए, एक परेशानी बढ़ गई है बरेली हिंसा वाले मसले से ही। क्या है? अमिताभ ठाकुर लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई अकेले लड़ रहे हैं, न किसी भीड़ को बुलाते हैं, न कोई आह्वान करते हैं। बरेली हिंसा के बाद मुख्यमंत्री ने वर्ग विशेष के लिए गर्मी निकालकर जहन्नुम पहुंचा देने जैसा शब्द का इस्तेमाल किया। अमिताभ ठाकुर ने राज्यपाल को पत्र लिखकर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की, ये कहते हुए कि गैर संवैधानिक बात करने वाले को संवैधानिक पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। खुद देख लीजिए, साफ साफ कह दिया, कोई अधिकार नहीं है संवैधानिक पद पर रहने का, ये क्लियर कर दिया गया। और मैं इस शुरुआत में ही आपसे कहा, ये लेते तो संविधान की शपथ है, लेकिन संविधान की शपथ लेने के बाद उसको कितना अप्लाई कर रहा है आप सोचिए। हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा कि गलतियां नहीं होती, कभी कभी हो जाता है जोश जोश में, अगर एक बार हो चलिए 2 बार हो, लेकिन निरंतरता आप बरकरार रखें, वही शब्दावली, वैसे ही बातें, वही कार्रवाइयां, तो यकीन मानकर चलिए आपकी सोच वही है जो संविधान से मैच नहीं करती। अब आइए अगली खबर, यहां देखिए। तो ये है, मैं अपने हजारों कार्यकर्ताओं के साथ आज दिन के 1 बजे माननीय नेता प्रतिपक्ष श्री तेजस्वी यादव जी के समक्ष राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण करूंगा। कौन है? संजीव कुमार है। ये जनता दल यूनाइटेड के एमएलए हैं और फिलहाल विधायक जी जेडीयू को छोड़कर आरजेडी में शामिल होने जा रहे हैं, तो छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है ना। अगली खबर अब आपको भी दिखाता हूं, एक और जरा देखते चलिए, ये बहुत अच्छा भी। राजनीति में है, तलवार की धार पर चलते हैं। तो आज इस मंच पर बता दीजिए कि आपने 10वीं मेरिट कौन से साल में पास किया? देखिए, पास किया भी कि नहीं किया? ये आपका प्रश्न है कि किसी और? मैं प्रशांत किशोर का प्रश्न पूछ रही हूं। मैं किसी व्यक्ति का जवाब नहीं देता हूं। आपका प्रश्न है तो जवाब दे दूंगा। मैंने अपने एफिडेविट में बड़ा स्पष्ट तौर पर लिखा है कि पीएफसी का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। पीएफसी, हाँ। व्हाट इज इट सर? प्री फाउंडेशन कोर्स का एक कोर्स मैंने कामराज यूनिवर्सिटी से किया। अच्छा, इसलिए जिसको जानकारी लेना है तो कामराज यूनिवर्सिटी से लेते रहे, उसमें क्या फर्क पड़ता है मेरे को? नहीं, ये तो मेरा दायित्व है, मैं लिख के देता हूँ, एफिडेविट करता हूँ। और
मैं जो बोलता हूं वो हाफी डिफिट में रहता है, मैं कोई नई बात नहीं बोलता। अभी भी लेकिन सम्राट चौधरी कुछ छिपा रहे हैं क्या? मैं ये पूछ रही हूँ कि 10वीं सम्राट चौधरी ने पास की कि नहीं की? मैंने आपको जवाब दे दिया। बताइए ना। आप समझ ही नहीं रही तो आप हमको नहीं, क्या थोड़ी बताएं? सी हो सकता मैंने है। तो बता दिया आपको। नहीं, आप लोग, आपको जो जानकारी लेना वो है उसमें। अब देखिए, जो जानकारी लेना है ले लीजिए, क्या करना है क्या कर लीजिए। 10वीं कब की है वो मुझसे पूछा जाएगा तो बता दी जाएगी। ऐसा ये राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल क्यों है? नरेंद्र मोदी साहब अपनी डिग्री नहीं दिखाते, वो राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल हो जाता। कोर्ट अदालत, इस अदालत से उस अदालत, उस अदालत से तीसरी अदालत, सब जगह पहुंच रहे हैं। अब एक डिग्री दिखा देने में दिक्कत क्या है? किसी को से पूछ लिया है 10वीं पास की कब की, तो वो बताने में दिक्कत हो रही है। जैसे राष्ट्रीय सुरक्षा का सवाल है, सम्राट चौधरी ने 10वीं इस साल में पास की तो बहुत राष्ट्रीय संकट आ जाएगा। कैसी बातें करते हैं, बताने में दिक्कत है और दूसरों से पूछना है कि नवी फेल है, नवी फेल है, नवी फेल है। अब तो सम्राट चौधरी का चेहरा बता रहा है, पकड़े गए बाबू। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।